सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। अध्याय 49 को प्रारंभ करते हैं। हरि कनोबा, सोमदेव स्वामी और नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। हरि कनोबा। बम्बई के हरि कनोबा नामक एक महानुभाव ने अपनी कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वह संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए रखता था। वह स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने मित्रों के साथ बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नई सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्हें बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद भोजन करने को तो बैठे, परंतु वह पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर गए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटक रहा था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर रास्ते में घूम घूम कर कहा, हरि के बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा कोई कहे कि ये सैंडल हमारे हैं तो उससे पहले ये पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम कनोबा है। साथ ही ये भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कनोबा को बेहद आनंद अवश्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा, ये हमारे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि है और मैं ही कनोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देगा। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको दिख रही थी, हो सकता है बाबा की भी दृष्टि आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को ये कैसे विदित हुआ कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कनोबा। वह तो केवल मात्र बाबा की परीक्षार्थ वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आया। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संशाली व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित ने भ्राता श्री भाईजी नागपुर में रहते थे। वह सन 1906 में हिमालय गए थे तथा वहां गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाईजी के वहां ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्य देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन व बाह्य सामग्रियां प्राय भिन्न प्रकार की रहा करती है, परंतु केवल इन्हीं संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वह सोचने लगे, बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वह लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही तू इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतनी उद्ग्रीव हो उठे हो, और तब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्री को देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उन्होंने कहा कि मैं अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह करता है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्रियों के प्रतिरोध करते हुए उन्होंने आगे बढ़ना कर सलाह दी, समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में तो संत है, वह इन ध्वजाओं व अन्य सामग्रियों या अन्य कीर्ति का स्वप्न भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम भक्ति के कारण उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर
तो वह द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और कंठ रुद्ध हो गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए। उनके गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई। मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना चाहिए। वे बाबा के चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर कर चिल्लाने लगे, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाए। क्या ये संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ ना रुको। अब उनको अनुभव हो गया कि बाबा अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी और उनसे पता चला कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वह किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अधिक विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि मैं बाबा की शरण में आ गया हूँ और उनके परम भक्त बन गया हूँ। नाना साहेब चंदोरकर। अंत में नाना साहेब चंदोरकर की कथा लिखकर हेमंत पंत ने यह अध्याय समाप्त किया। एक समय नाना साहेब महासपति व अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। वह वैजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया था। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्हें बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर घूंघट हटाकर बाबा के चरणों को प्रणाम करा और फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहब उसकी सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः उस छवि को देखने को लालायित हो गए। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा ने उनसे कहने लगे, नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने ये सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। ये मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है। जब सामने का द्वार खुला हो तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी का कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वही थे। उनकी समझ में ना आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार मोहित हुए तथा वह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभावतः ही चंचल, पर हमें उससे लंपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसमें अशांत ना होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया करती है। हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहना चाहिए कि इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं तो भी हमें उनसे वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि हमने किसी प्रकार से कुविचार ना आए तो उसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है? यदि मन को निरीक्ष मानकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वंश पे आ जाएगी। विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्म इंद्रियों से पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु से पाश से कदापि छुटकारा न हो पाएगा। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम को अपने हाथ में लेकर इंद्रियों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा ही सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देता है, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर भी कभी नहीं लौटता। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।